नमस्कार। आज है संडे और संडे का स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। संडे के दिन मैं आप सभी द्वारा पूछे गए सवालों को, जिनको कि किसी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया गया है या फिर ज़रूरत है कि मैं उसे डिटेल से समझाऊं, उनको कवर करती हूँ। जल्दी आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे सवाल कवर करने की कोशिश करूंगी। आज का पहला सवाल है हमारे व्यूवर का कि जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उनको बिफोर पीरियड्स नॉजिया, वॉमिटिंग फील होता है। क्यों हो रहा है? न्यूली मैरिड है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको शादी को, तो उन्हें समझना चाहिए। स्पेशली आपके लिए सलाह है कि जो प्रॉब्लम आपको है उसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर भी होता है। इसलिए आपको विटामिन बी, कुछ फर्मेंटेड फूड, कुछ एक्सरसाइज, प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना और स्पेशली चेस्टबेरी टी अगर आप ले और कोई एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आप चूज़ कर ले जिसमें बी विटामिन हो, B6, B5, B12 अगर हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके सिवा अखरोट आप अपनी डाइट में स्पेशली शामिल करें और इस प्रॉब्लम को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, क्योंकि शादी के बाद हॉर्मोन्स में एक शिफ्ट आता है और थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, तो इसको बहुत स्मूथ जाने दें ताकि बॉडी बहुत जल्दी से नॉर्मल हो जाए। डाइट पर, एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे, चेस्टबेरी टी लेंगे दिन में 1 या 2 बार तो आपको बहुत आराम होगा। चेस्टबेरी टी कहाँ से लेनी है, क्या होती है, इसके लिए अलग वीडियो, उसको पूरा देखें, समझें और फॉलो करें। आज का दूसरा सवाल है हमारे व्यूवर का कि जब इनको ओव्यूलेशन डेज आते हैं तब इनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है और एसिडिटी होती है। तो आपको बता दें कि ज़्यादातर केसेस में ये नॉर्मल है। ओव्यूलेशन डेज में इस तरीके के सिम्टम्स आना ओव्यूलेशन का सिम्टम होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में नॉर्मल होता है। कई बार अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सिस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तब ऐसी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये चीज़ें नॉर्मल है, स्मूथ जाने दें। लेकिन इस कंडीशन में ये गैस और एसिडिटी अगर हो रही तो राहत कैसे पाएं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपको खाली पेट नहीं रहना है ज़्यादा देर तक। हर 1.5-2 घंटे के गैप में कुछ लेना है। फ्रूट ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, कुछ भी हल्का फुल्का ले लीजिए, कुछ मल्टीग्रेन लड्डूस बना के रख लीजिए ताकि तुरंत से हाथ जाए और आप कुछ खा लें, आप ज़्यादा देर भूखे ना रहें। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको गैस और एसिडिटी इन दिनों में ज़्यादा बनती है तो थोड़ा फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली है, डोसा है, घर में आप उसको कुक कर सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं। गैस बनने वाली चीज़ जैसे कि राजमा है, काबुली चने हैं या फिर साबुत मूंग है जो अंकुरित नहीं हुई है और साबुत है, छिलके सहित कोई दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, उनको यूज़ ना करें इन दिनों। इसके अलावा सत्तू का प्रयोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने से पहले महिलाओं को काफ़ी देर लग जाती है, उठते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, खाली पेट रह जाता है काफ़ी देर, तो सत्तू का ड्रिंक बनाकर आप पिएं, बहुत आराम मिलेगा। और हाँ, अगर आपको दर्द महसूस होता है लोअर एब्डोमेन में तो आप गर्म पानी भर के बॉटल में या हीटिंग पैड से आप सिकाई कर सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा और ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आज का तीसरा सवाल है हमारे व्यूवर का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि स्कैंटी पीरियड्स का क्या करें। इवन इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर ने कहा है कि इट्स ओके, एक ही दिन पीरियड होता है और ये ओके नहीं है। समझ लें कि पीरियड्स प्रॉपर आना चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ डेफिशिएंसी हो, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, विटामिन D3 का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। 75 से स्टडीज़ बताती हैं 76 to 100% पीपल को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे में हमको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। विटामिन डी का आप सप्लीमेंट लें, टेस्ट कराएं। सबसे ज़रूरी है कि डेफिशिएंसी लग रही है तो टेस्ट करा लेना, क्योंकि बिना टेस्ट कराए दवाएं लेना तो कोई समझदारी नहीं होती। सप्लीमेंट्स तभी लें जब आप टेस्ट करा लें, रिपोर्ट में डेफिशिएंसी आपके डॉक्टर बताते हैं, तब आपको सप्लीमेंट लेना है। स्कैंटी पीरियड्स के लिए हमारे बहुत लंबे समय से कुछ अच्छे फार्मूलाज हैं जिसको मैंने अपने वीडियोस में बताया। जैसे नम्या सिरप है, एम्टोटोन सिरप भी आप ले सकते हैं हार्मोन्स रेगुलेट करने के लिए, सच्ची सहेली, ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, उसको आप फॉलो कर सकती हैं। लेकिन डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप फार्मूला ले लीजिए, लेकिन डाइट अगर ठीक नहीं है तो फॉर्मूला अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छे रिजल्ट्स कैसे दे पाए। इसलिए डाइट में प्रोटीन, जैसे कि 1 मुट्ठी अंकुरित मूंग या चने रोज खा लिया, गुड़ से खा लिया या फिर उसका सलाद वगैरह बना के खा लिया, स्टीम करके खा लिया। कुछ प्रोटीन बढ़ाएं, दूध दही की मात्रा बढ़ाएं, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा डाइट में शामिल करें। महिलाएं अक्सर अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाती हैं और
बिल्कुल इग्नोर करती जाती हैं खुद को और इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो स्कैंटी पीरियड ठीक हो जाएगा कि डाइट और एक्सरसाइज कर लिया। अगर डाइट एक्सरसाइज अच्छे से तो आपको किसी सिरप या फॉर्मूले की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का अगला सवाल, शादी को उनको बहुत साल हो चुके हैं और बहुत समय से हमारी कई सारी रेमेडीज़ को फॉलो भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बताया कि आपने ट्यूब टेस्ट नहीं करवाया है। सो डरे नहीं, घबराएं नहीं, जो ज़रूरी जाँचें वो करवानी पड़ेगी। कई बार हम जाँच कराना है, डॉक्टर जाना, हॉस्पिटल के जाना, इस घबराहट से, डर से, एंजाइटी से कि जाएंगे तो कहीं रिपोर्ट में कुछ गलत ना आ जाए। तो आप समझदार बने कि अगर आपकी जांच समय पे हो जाती है तो आपकी प्रॉब्लम भी जल्दी हल हो जाएगी, लेकिन लिए बैठे रहेंगे, जांच नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ट्यूब्स में इन्फेक्शन है, अगर पीआईडी वगैरह है तो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट चाहिए। ज़्यादा देर करना, कॉम्प्लिकेटेड करते जाना अपने शरीर को, अपनी प्रॉब्लम को। तो जांचें करवाएं, लेकिन साथ में समझें क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, इसलिए कुछ मल्टीविटामिन का सेवन करें। डाइट में अगर प्रोटीन कम ले रहे हैं तो प्रोटीन बढ़ाएं। महंगे प्रोटीन पाउडर्स पे नहीं जाने की ज़रूरत है। घर में चना है, मूंग है, दालें हैं और दूध, दही है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, इनमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, खून की कमी रहती है, जिंक, कैल्शियम की कमी है, तो आप अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट, जो कि अक्सर मैं अपने वीडियो में सजेस्ट करती हूँ और बहुत सारे लोगों से फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, सभी संतुष्ट हैं, खुश हैं, आप भी उनका यूज़ करें। डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करना चालू करें और जो ज़रूरी टेस्ट हैं उन्हें ज़रूर करवाएं और फिर हमें बताएं कि आपका रिपोर्ट कैसा है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आज का 5वां सवाल ये हमारी व्यूअर का है। इन्होंने अपनी सिस्ट की प्रॉब्लम हमारे वीडियोस को देखकर, यूट्यूब सहेली के टिप्स को फॉलो करके ठीक कर ली है। बहुत खुशी की बात है, बधाई के पात्र हैं, आप बहुत जागरूक हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सिस्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई है बट फिर भी इन्हें कंसीव नहीं हो रहा है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है का मैनिफेस्टेशन है सिस्ट होना। तो अगर आपकी सिस्ट ठीक हो गई है तो समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक आपने जीत लिया है। लेकिन अगर अभी भी कंसीव नहीं हो रहा है तो समझना है कि एग क्वालिटी पे काम करना है। एग क्वालिटी के लिए क्या कर सकते हैं? प्रोटीन होना चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन है, कैल्शियम है, बी विटामिन्स है, फॉलिक एसिड है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, विटामिन D3 है। इन सब की मात्रा आपके डाइट में होनी चाहिए। डाइट में कम पड़ रही है तो कुछ सप्लीमेंट में ऐड कीजिए। एलमंड्स और अखरोट डेली लीजिए, फिग को भी 2 शामिल कर लीजिए उसमें। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर का प्रयोग कीजिए। डाइट और एक्सरसाइज ठीक कर लिया तो आपने जंग जीत ली। कई बार अरोमा थेरेपी भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। कुछ नहीं करना है, घर में शाम को कुछ ऑयल डिफ्यूज़र लगा लिया। अरोमा का जो ऑयल आता है, कोई भी अच्छा अरोमा थेरेपी का ऑयल आपने ले लिया, इसेंशियल ऑयल जनरली आते हैं, उसको डिफ्यूज़र में डाला और शाम से रात तक वो आपके घर में रहे। तो वो जो थेरेपी है जो आप इनहेल कर रहे हैं ब्रीथ के साथ, वो आपके ब्रेन पे, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे और आपके हार्मोन्स पे काम करती है। तो अरोमा थेरेपी भी बहुत यूज़फुल है हैप्पी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ और इनफर्टिलिटी को हल करने में। आशा करती हूँ इन सारे सवालों के जवाब में आपकी भी समस्याओं का हल आपने ढूंढ लिया होगा। अगर आपके इससे अलग कोई सवाल है तो हमें लिखें कमेंट में, हम अगले हफ्ते उन सवालों को लेने का प्रयास करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।